अरे राम रे, ये कैसा दर्द हो गया। माँ खेतों में पानी तो लग गया। वो खेतों से आ गए, मैं खाना लगा के देती हूँ। बस बांगर वाले खेत में खाद लगना और बाकी है। किधर जा रही है? वो उनको खाना देने मैं लेके जाऊंगी। दीदी मैं लेके आती हूँ। कन्नू नन्नू को ले जाकर उनसे खाद डलवा दे। लो जीजा जी, खाना लो। अरे क्या बात है साली साहिबा, खेतों में भी खाना खुद ही लेके गई हो, घर भी खाना खुद ही बना रही हो, अपनी बहन को पूरा ही आराम दे दिया। अरे जीजा जी, खा के तो देखो, खाना मैंने अपने हाथों से बनाया है। अच्छा, ये खाना माँ को दे दो। नहीं नहीं, मैं मौसी के लिए भी ले आती हूँ। ला, उस बुढ़िया की थाली भी दे दे। लो मौसी जी, खाना खा लो, और फिर उसके बाद मुझे आपके घुटनों पे तेल लगा के मालिश भी तो करनी है ना। आपके घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है। ओह, मैं तो पानी भूल गई, अभी लेके आई। क्या हो गया माँ घुटनों में? कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। ये दोनों आके यहाँ रह रहे हैं, कोई ऐसी वैसी बात तो ना है? ठीक है सब? अरे बात ही क्या होगी, बहन की शादी हो गई, पापा उसके आश्रम में गए हुए हैं, तो घर पे अकेली होगी। इसलिए बेचारी का मन नहीं लगा, तो सोचा बहन के पास रह आऊं। तो देख लेंगे, उसे जाऊंगे फिर, है नहीं? अबे यार, हाँ। एक बात बता, हमें जाना किसका है? तुझे पता होएगा? मेरे हिसाब से तो विजेंद्र का जाना, और मेरे हिसाब से जितेंद्र का जाना। जितेंद्र का क्यों? क्योंकि पिछली बार जितेंद्र का ही जिक्र हो रहा था। मतलब पिछली बार जितेंद्र का जिक्र हो रहा, तो जितेंद्र के जाना? बिल्कुल जाना। नहीं, विजेंद्र के यहाँ जाना। विजेंद्र के जाना है ना? हाँ। पक्का हो गया ना? पक्का। तेरा बेटा जीता। सही जवाब। चलो चलो। उरा। अरे ओए उरा, यहाँ सुन। उरा, पैसे किन दे रहा तू? कौन से पैसे? कौन से पैसे? अमित भाई पता नहीं रखे जो पैसे। अमित भाई से कौन से पैसे ले लिए मैंने? लिए क्यों ना? झूठ बोल रहा। हम झूठ बोल रहे हैं। मतलब इतने बड़े, इतने होनहार आदमी, गांव के सभ्य आदमी तुझे झूठ बोलते दिखेंगे? जब मैंने पैसे लिए ही नहीं तो मैं कैसे मान लूं? मतलब मानने का नहीं तू? जब लिए ही नहीं मैंने। लिए नहीं पैसे? नहीं लिए। लिए नहीं इनने पैसे। अब दे पैसे, दे पैसे दे, पैसे दे, तुझे पैसे दे पैसे। सारे झूठ बना वो पैसे रुको। हाँ रुक गए। मैंने पैसे नहीं लिए, पैसे ले रखे जितेंद्र ने। जितेंद्र ने? हाँ। तुझे कैसे पता? मुझे पता है, मेरे सामने पैसे लिए। अच्छा, तो तुमने नहीं लिए? नहीं लिए। भैया तो गलती होगी भाई, पिट गया तुम्हारे। भाग ले मार देगा साला। आप? मनीषा, तुम कई दिन से देख रहा हूँ, बड़ी परेशान लग रही हो। मैं नहीं तो। बात को टालने की कोशिश मत करो। मैं कोई बात नहीं टाल रही हूँ, सब कुछ ठीक है। देखो, तुम्हारी बहन भी यही है। हाँ। और तुम्हारा भाई भी आया हुआ है। हाँ। फिर भी तुम परेशान हो। आपसे किसने कहा कि मैं परेशान हूँ? मैं तो बहुत खुश हूँ। सच हाँ। में? अगर खुश हो ना तो फिर चलो। अरे जीजा जी, कभी कभी तो दावत दे दिया करो, कभी तो हमारा भी मुंह कड़वा करो, मीठा मीठा ही खिलाते रहते हो। आप खाना खा लीजिए। अरे भाई, साले साहब बैठे हैं हमारे, इनके लिए भी खाना लेके आओ। अरे जीजा जी ऐसा, अरे मेरा मतलब मनीषा हमें अपना कहाँ मानती है। जीजा जी। क्या बात साली साहिबा, आज बड़ा प्यार आ रहा है। जीजू देखो ना, दीदी आपके सारे काम खुद ही करती रहती है, इनसे बोलो ना कुछ काम मुझे भी करने दे। आशा, ये क्या तरीका है बात करने का? तुम इधर आके बैठो। जीजू देखो ना, दीदी जल रही हैं। भाई ये तो तुम दोनों बहनों के बीच की बात है, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम इधर आके बैठो आशा। मनीषा बेटा। हाँ हाँ मम्मी जी। अरे वो 50,000 रुपए रखे थे ना, वो ला के देते ना, कुछ बिजली का बिल जमा करना है, कुछ नन्नू कन्नू को दे देंगे, बाकी का घर का सामान आ जाएगा।
अरे मनीषा, कैसे परेशान हो रही, लाके देना पैसे। मनीषा, माँ पैसों को कह रही है लाके दे दो। वो मम्मी जी, वो पैसे खर्च हो गए। खर्च हो गए? क्या बोल रही है? इतने सारे पैसे तूने काय में खर्च कर दिए? लगता है दीदी वो आपकी पुराने वाली आदत अभी तक नहीं गई। ऐसे तो तुम पैसे घर से चुराती थी और अब तुमने यहाँ पे भी शुरू कर दिया। नहीं नहीं नहीं, मैंने कभी चोरी नहीं की। अरे जीजा जी, मैं आप लोगों के बीच में बोलना तो नहीं चाहता, मगर क्या करूं, इसकी पुरानी आदत है। एक बार तो इसने आशा की अंगूठी चुरा के बेच दी थी। नहीं, मैंने कोई अंगूठी नहीं चुराई। कैसी बात कर रहे हो आप? मनीषा ऐसा नहीं कर सकती। अगर ऐसा नहीं है तो लाके क्यों नहीं देती है पैसे? मम्मी जी, मेरे पास नहीं है पैसे। नहीं है? क्या बोल रही है? अगर मुझे ऐसा पता होता ना तो चोरी करती है, तो अपने बेटे की शादी कभी नहीं करती मैं तेरे जैसी के साथ। मैंने कभी चोरी नहीं की। आगे से ध्यान रखना, अगर ऐसे दोबारा गलती हुई ना तो धक्के देके इस घर से निकाल दूंगी तुझे। मैंने चोरी नहीं की। पुराने वाली आदत अभी तक नहीं गई। ऐसे तो तुम पैसे घर से चुराती थी और अब तुमने यहाँ पे भी शुरू कर दिया। अरे जीजा जी, मैं आप लोगों के बीच में बोलना तो नहीं चाहता, मगर क्या करूं, इसकी पुरानी आदत है। एक बार तो इसने आशा की अंगूठी चुरा के बेच दी थी। अगर मुझे ऐसा पता होता ना तो चोरी करती है, तो अपने बेटे की शादी कभी नहीं करती मैं तेरे जैसी के साथ। मैंने कभी चोरी नहीं की। आगे से ध्यान रखना, अगर ऐसे दोबारा गलती हुई ना तो धक्के देके इस घर से निकाल दूंगी तुझे। ये जो तेरे गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर है ना, ये सिर्फ मेरा है। निकल जा यहाँ से। अमित मेरा है, अमित को मैं संभालूंगी। ये लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? क्यों मेरी जिंदगी तबाह करना चाहते हैं? फिर मनीषा सही भी कह रही है, शादी तो उसी की होनी थी। मैंने तो अमित से शादी मजबूरी में ही की है। फिर वो मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी भी है। ये दोनों मिलकर कहीं अमित को नुकसान ना पहुंचा दे। नहीं नहीं, मैं अमित का कुछ बुरा होते हुए नहीं देख सकती। अगर मैं यहाँ रही तो ये दोनों इसी तरह इस घर का नुकसान करते रहेंगे। मैं इस घर का बुरा होते नहीं देख सकती। मुझे यहाँ से जाना होगा। मेरा जाना ही सही रहेगा। फिर ये इस घर का नुकसान तो नहीं करेंगे। अमित, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मैंने तुमसे झूठ बोलकर शादी की। मुझे तुम्हें सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था। मैं जा रही हूँ। अमित, जो भी गलतियाँ मुझसे हुई हैं, उनके लिए मुझे माफ कर देना। मुझे भूल जाना।
मैं जा रही हूँ अमित। जो भी गलतियां मुझसे हुई हैं, उनके लिए मुझे माफ कर देना। मुझे भूल जाना। भूल जाना। माँ जी, मुझे माफ कर देना। मुझे इस तरह से यहाँ से जाना पड़ रहा है। मैं कितनी बदनसीब हूँ, मुझे आपसे माँ जैसा प्यार मिला। शायद मेरी किस्मत में माँ का प्यार है ही नहीं। औरत को मिलता रहा है दर्द, कभी जख्म ना भरे। औरत को मिलता रहा है दर्द, कभी जख्म ना भरे। बुरी किस्मत है मेरी, क्या गुनाह मेरा। अंधेरों भरी जिंदगी में कब हो सवेरा। अंधेरों भरी जिंदगी में कब हो सवेरा। इतने बोझे औरत के क्यों सिर पे धरे। औरत को मिलता रहा है दर्द, कभी जख्म ना भरे। औरत को मिलता रहा है दर्द, कभी जख्म ना भरे। आंखें भरी आंसू से चेहरे पे मुस्कान है। मेरे साथ क्यों होता ये दिल अनजान है। मेरे साथ क्यों होता ये दिल अनजान है। पिघला देंगे दिल हर ये बोल है खरे। औरत को मिलता रहा है दर्द, कभी जख्म ना भरे। औरत को मिलता रहा है दर्द, कभी जख्म ना भरे। बेकदर हो रही मैं तेरा ही खिलौना। भगवान तुमसे पूछती करम में क्यों रोना। भगवान तुमसे पूछती करम में क्यों रोना। आंखें हो गई नम खून के आंसू झरे। औरत को मिलता रहा है दर्द, कभी जख्म ना भरे। औरत को मिलता रहा है दर्द, कभी जख्म ना भरे।
अरे ये गहने ये कैसे रखे हैं यहाँ पे? ये तो मनीषा के हैं। क्या कर रही है मनीषा? मेरे पास क्यों रखे हैं पता नहीं। देखती हूँ मनीषा क्या कर रही है। जीजू चाय। अरे अमित, तूने मनीषा देखी है कहीं? ना माँ, आज सुबह से घर में दिखाई नहीं दे रही और ये गहने भी मेरे पास रखे हैं। कमरे में भी ना हो तो पता नहीं कहाँ चली गई। कन्नू। हाँ जी। ओ नन्नू। हाँ जी। मनीषा देखी कहीं? ना जी। तुमने? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। कहाँ? अरे तू ऊपर देख, क्या मैं अंदर देखती हूँ। शायद यहीं कहीं हो। बाहर देखा, उसे घेर में तो ना है। ठीक है जी। देख, मेरा काम तो हो गया अब खत्म। अब मुझे सिर्फ आशा चाहिए। मुझे उसे ढूंढने जाना है। इस घर को तू संभाल, ठीक है? कहाँ है तू? मनीषा। मनीषा, ए मनीषा, मनीषा। यार यहाँ तो कहीं भाभी दिखाई नहीं दे रही। अरे धन्नो, तू ही बता दे भाभी कहाँ है? बस तेरा दिमाग खराब है। बताओगी क्या? इंटेलिजेंट है क्या? बोल रहे हैं क्या? ओए, हाँ, इसके बारे में फालतू ना बोलिए, ठा के पटक दूंगा यहीं। अरे मैं छोड़ दूंगा। तेरे बारे में बोल लूं और मेरे बारे में बोल। क्या बोलूं तेरे बारे में? दिमाग ना खराब करे यहाँ से। मका करी ना बोल ले मेरे बारे में भी। मैं बोल लूंगा, बता। नहीं बोलने का, नहीं बोलने का। और वैसे भी यह बता सके बहुत इंटेलिजेंट है। आजकल जानवर भी बोल रहे हैं। पर भाभी जी आ तो नहीं आ। चलो बाहर देखेंगे। चल बाहर देखेंगे। आ चल चल जल्दी। मनीषा, मनीषा। पता नहीं कहाँ चली गई है। अरे मनीषा कहाँ है बेटा? मनीषा, पता नहीं कहाँ चली गई। माँ कहाँ गई हो? कहीं पता चला? मुझे तो पता नहीं बेटा कहाँ गई। अरे जीजा जी, पता चला कुछ? हम तो सारे में घूम आए, कहीं नहीं मिली। हम भी सारे में ढूंढ आए जी। घेर में भी देख ली? घेर में, गांव में, सब जगह ढूंढ ली जी। लगता है अपनी पोल खुलने के डर से यहाँ से चली गई। और जीजू, आपने जो 50,000 रुपए दिए थे ना, उसे लेके मनीषा भाग गई। तू पागल है क्या? मेरी मनीषा ऐसा नहीं कर सकती। अरे उसे ऐसा ही करना होता तो ये गहने क्यों न लेके जाती अपने साथ में? हैं? पता नहीं कहाँ चली गई। मैं तो उसे ढूंढने जा रहा हूँ। चलो भैया, हम भी तेरे साथ चलते हैं। जीजू, मैं भी चलती हूँ। अरे यहाँ मैं अकेला क्या करूँगा? मैं भी चलता हूँ। चलो चलो चल। आज मेरी जिंदगी किस दौराहे पे आके खड़ी हो गई। कहाँ जाऊँ? मैं तो घर से बाहर कभी अकेली कहीं गई ही नहीं। मैं घर भी तो नहीं जा सकती। पापा क्या क्या सोचेंगे मेरे बारे में। अगर उन्होंने मुझसे पूछ लिया मैं क्यों घर छोड़ आई तो मैं क्या कहूँगी? फिर ये दोनों मेरे बारे में पापा से ना जाने क्या क्या कहेंगे। पापा मुझे माफ कर दो। मैंने आपको दुखों के अलावा कुछ और नहीं दिया है। मुझे माफ कर दो।
अमित बेटा क्या हुआ, मिली नहीं मनीषा? वो मैंने सारे में ढूंढ ली, मुझे कहीं ना मिली। मुझे ये भी समझ में ना आ रहा वो चली क्यों गई। अरे मौसी जी, आपने सुबह से कुछ खाया भी है या नहीं? अरे ऐसे में कहाँ भूख लगती है। अरे कोई बात नहीं मौसी जी, कुछ खा लेना, मैं बना देती हूँ। जीजू आप भी खा लेना। अरे मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना। अरे अमित बेटा तूने सुबह से कुछ नहीं खाया, खाली पेट है, थोड़ा कुछ तो खा ले। अरे कोई बात नहीं मौसी जी, मैं खाना लगा देती हूँ और जीजू को भी खिला दूंगी। आ जाओ। चलें भाई। यार कन्नू, हाँ मनीषा भाभी घर छोड़ गई। यार कोई ना कोई तो बात है। यो तू सही कहे भाई, वरना ऐसे तो भाभी घर नहीं छोड़ देती। पर वह बात क्या है वो तो समझ में आवे, वो तो पता चले। यार मुझे तो अमित भैया बहुत दुखी लगे। हाँ यार है तो दुखी, पर हम कर भी क्या सके, सारे को तो ढूंढ लिया हमने भाभी को। पर तुझे एक बात बताऊं? हाँ। ये जो है ना गुड़सल से बाल वाला, हाँ। ये साला उल्लू सा, मुझे इस पे शक है। यो रुपए से दांत वाला। हाँ। सही कहे, शक तो मुझे भी था, पर अब तो मुझे यकीन हो गया। और ये जो छपकिली सी, मुझे तो भाई साहब इस पे पूरा पूरा शक है। हाँ, ढपली सी। हाँ, इन्होंने मिलकर ही कुछ ना कुछ कारस्तानी करी है। एक काम करें, हाँ, इन्हें सालों को धर लो। ले लो, ढालो इन्हें। हाँ। पर एक बात सुन, उसे छपकिली सी को मैं ढम्मा। अरे तू बेवकूफ है, उसे मैं ढम्मा, तू रही है सांड को। अरे हाँ, सांड सिर पर चढ़ गया मेरे, दाब दाब मुझे, मैं तो छिपकली को ढम्मा। कभी ना ढाबे में अरे तू बड़ा है, तू ढालेगा सांड। अरे तू हर बार मुझे बड़ा बता दे। अरे तू ढाई है उसे। अरे तू रही है उसे। मैं तो छपकली को मैं छपकली को ढूंढूंगा। जान से मार दूंगा तुझे, पीछ के ही मारने का। खून खून कर दूंगा तुझे मैं। छोड़ दूंगा तुझे, जान से मार दूंगा साले को। तेरा ससुरा भुंडी सकल का। यार हम अपनी लड़ाई लेकर बैठ गए। यार अमित भाई कितना दुखी है, और भाभी का पता नहीं चल रहा। हाँ यार, इस बारे में सोचो, बिल्कुल ध्यान दो, एकदम ध्यान केंद्रित करना चाहिए इस पर। बिल्कुल। अरे अमित बेटा तू क्यों इतना परेशान हो रहा? मिल जाएगी मनीषा। माँ मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, वो अचानक चली क्यों गई? मैं उसके घर फोन करके देखता हूँ। अरे नहीं बेटा रहने दे, फोन मत कर। वो सुबह आशा ने फोन किया था ना हाल चाल पूछने के लिए, तो उसकी मम्मी ने कोई कुछ बताया नहीं मनीषा के बारे में। अगर वहाँ होती तो वो जरूर बताती। इसका मतलब मनीषा वहाँ पे है नहीं। तू एक काम कर, पुलिस में जाकर उसकी रिपोर्ट दर्ज कराया। हाँ ये सही है, मैं रिपोर्ट करा देता हूँ फिर। ठीक है।
बहुत तेज भूख लगी है, एक गिलास गन्ने का रस दे दो। पर पैसे नहीं है मेरे पास। पैसे नहीं है? फ्री में नहीं मिलता, जाओ यहाँ से। भैया दे दो। फ्री में जूस नहीं मिलता, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। भैया। हाँ जी। मुझे काम की जरूरत है, कोई काम दे दो। यहाँ कोई काम नहीं है। भैया आपकी तो इतनी बड़ी दुकान है, मैं बर्तन साफ कर लूंगी, झाड़ू पोछा कुछ भी कर लूंगी। नहीं जी, कोई काम नहीं, जाओ यहाँ से। नमस्ते जी। नमस्ते। मुझे काम की जरूरत है, अगर आपके यहाँ झाड़ू पोछे का काम है तो मुझे दे दीजिए। नहीं, कोई काम नहीं है। मुझे बहुत जरूरत है काम की। ना ना, कोई काम ना है हमारे पास नौकर। हाँ। नमस्ते जी। नमस्ते। आपके यहाँ कोई काम हो तो मुझे दे दीजिए। एक मिनट रुक। नहीं, हमारे यहाँ कोई काम नहीं है। मैं कुछ भी काम कर लूंगी, झाड़ू पोछा साफ सफाई। नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कोई काम नहीं है, जाओ जाओ। हाँ जी, और बताओ क्या हो रहा है? मौसी जी, लो दवाई ले लो। अरे नहीं बेटा, रहने दे। नहीं नहीं मौसी जी, दवाई तो आपको पीनी पड़ेगी। लो मौसी जी। मौसी जी, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। अरे नहीं बेटा, रहने दे। अरे नहीं नहीं मौसी जी, ये तो मुझे बहुत पसंद है। बेटा तू क्यों परेशान होती है हमारे लिए? अरे मौसी जी, मैं तो घर पे भी माँ की बहुत सेवा करती हूँ, क्या मैं इतना नहीं कर सकती? अरे नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं ये कह रही थी बेटा, जिसे करना चाहिए था वो तो घर छोड़ के चली गई, तू क्यों इतना कष्ट करती है? अरे मौसी जी, क्या मैं आपकी कुछ नहीं लगती? मेरा इस घर पे कोई हक नहीं है। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तेरा पूरा हक है। नाम क्या है तुम्हारा?
इन्हें क्या हो गया? सर देखना क्या हुआ? लगता है चक्कर आ गया। थोड़ी देर ऑफिस में बैठा दो, थोड़ा आराम करेगी, सही हो जाएगी। सर ठीक है, बैठा दीजिए, ऑफिस में बैठा दीजिए। यहाँ बैठा दीजिए। अब इसको थोड़ी देर आराम करने दो। जो थोड़ी देर आराम कर लेगी तो रेस्ट मिल जाएगा, ठीक हो जाएगी। चलो चलो। चलो जी, टाइम हो गया, चल नहीं आप चलो, मुझे जरूरी काम है, थोड़ा लेट हो जाऊंगा। चले मैं बलजीत, टाइम हो गया। हाँ चल। चल रहे हो सर लंच करने के लिए? ठीक है तुम चलो। चल आगे देख रहे। हाँ यार, अरे देखिए भाभी नहीं है। अभी यही तो थी, चल अंदर पूछ के आ रहे। कहाँ गई? वहाँ कहाँ देख रहा, कहाँ है? चल मुझको ला रहे बुला के, चल। जीजू क्या हुआ, क्यों परेशान हो? अरे कुछ नहीं हुआ यार। सुनो तो सही। अमित भाई, भाभी का पता चल गया। कहाँ? हाईवे है ना, हाँ। उस प्रकारों का वर्कशॉप है, वहाँ से हमने भागती हुई देखी थी। हमने गार्ड से पूछा तो गार्ड ने बताया कि वो काम भी वहीं करे। चलो 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 चलो। जी भाई साहब, यहाँ मनीषा काम करती थी, कहाँ? सॉरी सर, हम आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकते, माफी चाहते हैं। उनके बारे में आपको जानकारी लेनी है, अंदर मैनेजर साहब से बात कर लो। कहाँ है मैनेजर साहब? आगे जाके राइट। मनीषा कहाँ है? कौन मनीषा? तुम्हारे लड़के ने बताया मनीषा यहीं काम करती है। अच्छा वो औरत, वो तो बहुत ही बदचलन किस्म की औरत थी। बकवास मत करो। बकवास? वो थी ऐसी, 500 में पता ना कितनी मिलती है, और वो मुझसे ज्यादा पैसे मांग रही थी। बदतमीज है क्या? ओ भाई ऐसा न करे, छोड़ दे, रहने दे। चलो कोई बात नहीं, लड़ाई करनी। चल यार चल, चलना, ऐसा क्यों कर रहा है यहाँ? अरे अमित बेटा क्या बात, मिली नहीं मनीषा? अमित बेटा, अरे आशा तू बता ना क्या बात है? अब मौसी जी कैसे बताऊं, बात ही ऐसी है। क्यों, ऐसी क्या बात है जो बता नहीं सकती? वो मनीषा धंधा करने लगी है। क्या धंधा? अरे वो आदमी झूठ भी तो बोल सकता है ना, भाभी ऐसा नहीं कर सकती। आशा पूरी बात बताना, क्या बात है? वो मौसी जी, जब हम मनीषा को फैक्ट्री में ढूंढने के लिए गए थे ना, तो वो एक आदमी से ज्यादा पैसे मांग रही थी, तो दोनों का झगड़ा चल रहा था, तो फिर वहाँ से मनीषा चली गई थी। हे भगवान, कैसी बहू लिखी थी हमारे नसीब में, हमारे तो कर्म ही फूट गए। इस मनीषा ने हमें जीने लायक नहीं छोड़ा। कितनी जिल्लत और बदनामी के दिन देखने पड़ रहे हैं हमें इसकी वजह से।
औरत को मिलता रहा है दर्द कभी जख्म ना भरे, औरत को मिलता रहा है दर्द कभी जख्म ना भरे। क्यों बेदर्द जमाना हमारा ख्याल ना करे, औरत को मिलता रहा है दर्द कभी जख्म ना भरे। दुख दर्दों के चलती फिरती कहानी, दुखों का समंदर लिख दिया औरत की जुबानी, दुखों का समंदर लिख दिया औरत की जुबानी, औरत की जुबानी। ये इंसान जुल्म करने से क्यों ना डरे, औरत को मिलता रहा है दर्द कभी जख्म ना भरे, औरत को मिलता रहा है दर्द कभी जख्म ना भरे। बार बार मुझे क्यों घूरे जा रहे हैं? क्या चाहते हैं ये मुझसे? मुझे नहीं करना यहाँ काम। मनीषा, मनीषा, क्यों छोड़ गई मुझे? बता के भी नहीं गई, क्यों छोड़ गई तू? अरे अमित बेटा, क्या बात है? क्यों रो रहा? अरे बेटा, तू शराब पी के आया है? मनीषा चली गई। बेटा क्यों इतना परेशान हो रहा? तो उसके लिए उसने तेरी परवाह नहीं की, वो तो चली गई छोड़ के। अरे तू टेंशन ना ले। चली गई। अरे बेटा तू टेंशन ना ले, मैं तेरी दूसरी शादी करा दूंगी। मनीषा क्यों चली गई? अरे जीजू क्यों परेशान हो रहे हो? वो तो है ही ऐसी चली गई ना आपको छोड़ के, वो आपके लायक ही नहीं है। बेटा संभाल अपने आप को, शांत हो। भैया। हाँ जी। मुझे यहाँ कोई काम मिल सकता है? काम? सेठ जी कहाँ हैं? सेठ जी तो बाहर घूम रहे। चलो सेठ जी बाहर। हाँ हाँ चलो।
साहब नमस्ते, ये काम मांगने आई हैं। नमस्ते जी। नमस्ते, क्या काम कर लेती हो? मैं झाड़ू पोछा बर्तन सब कर लूंगी। पगार कितनी लोगी? जो आप दे दें। अच्छा ठीक है, चलो काम पे लगाओ। ठीक है साहब। हाँ जी बताइए, क्या कह रहे थे? मौसी जी चाय। आशा बेटा बैठ जा, मुझे तेरे से कुछ बात करनी थी। अच्छा मौसी जी। मैं ये कहती तू हम दोनों का कितना ध्यान रखती है, अमित का मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखती है। और एक तेरी वो बहन थी मनीषा, क्या किया है उसने, हमें तो जीने लायक नहीं छोड़ा। कैसे घर छोड़ के चली गई, सब लोग हमें ताने मारते हैं। मैं तेरे से एक बात पूछूं, तू बुरा तो नहीं मानेगी? नहीं मौसी जी, आप तो मेरी माँ जैसी हैं। बेटा मैं ये कह रही थी, तू अमित से शादी कर लेगी? अरे मौसी जी, मैं कैसे शादी कर सकती हूँ, अमित नहीं मानेगा। अरे अमित की चिंता मत करो, अमित को तो मैं बना लूंगी। ठीक है मौसी जी, जब आपको कोई ऐतराज नहीं है तो मुझे भी कोई ऐतराज नहीं है। अच्छा चल फिर एक बार अमित से बात कर ले। अच्छा मौसी जी। अरे अमित बेटा, तूने अपना ये क्या हाल बना रखा है मनीषा के चक्कर में। वो तो जा चुकी, अब तूने पीना भी शुरू कर दिया। मैंने एक फैसला लिया, तू आशा से शादी कर ले, और ये भी राजी है। कैसी बात कर रही है तुम? अभी मुझे ये भी नहीं पता मनीषा मुझे छोड़ के क्यों गई है। तू शादी की बात कर रही है, जब तक मनीषा मुझे मिलना जाएगी ना और मैं उससे बात ना कर लूंगा, मैं शादी ना कर रहा। अरे जीजा जी, मैं भी मौसी जी से यही कह रही थी कि शादी की बात करने के लिए अभी ये समय ठीक नहीं है। अभी तो आप वैसे ही परेशान हैं। देख तेरा कितना ख्याल रखती है। और एक वो थी मनीषा, उसने कुछ सोचा तेरे बारे में? चली गई तुझे छोड़ के, एक बार भी नहीं सोचा कि तेरा क्या होगा। मैंने सोच लिया है, अब तेरी शादी इसी से होगी। अरे दारू मिल सके? हाँ मिल जाएगी। जा तो एक बोतल लिया पूरी। अभी लाया भाई। मोटा होता जा रहा, के खा रहा। तू भी कुछ छोड़ा खा काम भाई। का है। अच्छा जी। बिल दिया। अरे बार मेरे पे दिया पैसे, अब तू देगा जाकर पैसे। मैं करके आऊं क्या? और ठीक है भाई। आशा, अभी मैंने आशा देखिए काम कर रही है अंदर। हाँ। अच्छा एक काम कर, कर्मों को फोन लगा दो अभी। लगा अभी। हेलो। यहाँ मेरा ढाबे पे आशा काम करी, आशा देखिए अभी हमने। अच्छा हाँ। मेरी बात ध्यान से सुनो, आशा के बारे में पता करो। और हाँ, एक काम करो, ढाबे पे किसी लड़के के साथ सेटिंग करो। अच्छा। उस लड़के से पता करो आशा कहाँ रहती है और कहाँ सोती है। ठीक है, पता करता हूँ। और मेरा प्लान सुन। चलो। शांति, ए शांति। आ गए आप? आ गए भाई। बैठ जाओ तो पानी ला रही हूँ। ले आ। बैठ जा। और बता, सब ठीक ठाक रहा? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ गुरुजी के दर्शन हुए, सही कटी तुम्हारी? बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आया। और हाँ, स्वामी जी ने बहुत आशीर्वाद दिया और कुछ प्रसाद भी दिया था, तेरे लिए भी लाया।
ले, ठीक है नहीं? एक बात तो बता, आशा की ससुराल से भी कुछ पता आ जा। कैसी है हमारी बेटी, कैसे है सब? आशा तो ठीक है, पर मैं एक बात कहना चाह रही तुमसे। बता। मनीषा आ गई। मनीषा आ गई? कब आई? हो गया 8-10 दिन आई को। कहाँ है वह? अब वो आशा के वहीं गई है। आशा के यहाँ गई? आमनू कह रही है मैंने बहुत बड़ी गलती करी है, मैं उससे माफी मांगने जाऊंगी। अरे वाह, वहाँ जाके कुछ ना कुछ प्रपंच रच देगी। तू जानती ना क्या अपनी बेटी को? जानू तो हूँ, जब ज्यादा करने लगी तो फिर क्या करती? अरे ये गांव वाले क्या कह रहे थे? अभी तो किसी ने कुछ कही ना गांव वाले ने। अब वो करमू भी आ गया। करमू भी आ लिया? माफी मांग के गया वो भी। मैनू कह रहा कुछ ना कुछ नाश होने की निशानी है। मुझे 15 दिन बाद आना था। गुरुजी कहने लगे नाबालग तो अपने घर चला जा। एक काम कर, मेरी गैल चल। आशा की ससुराल चल रही, कुछ ना कुछ गलत होने लग रहा। अब तुम थके हुए आए हो, एक दो दिन आराम कर लो। छोड़ दे, कुछ ना कुछ गलत होने लग रहा। खड़ी हो जल्दी। अरे क्या हाल है भाई जी? बढ़िया एकदम। क्या नाम है तेरा? जी शाहरुख नाम है। इसी में काम कर रहे हैं? हाँ जी यही काम कर रहे हैं। अच्छा यू बता, जो पीली साड़ी में लेडीज काम कर रही है कौन है? वो आशा दीदी है। वो कब से काम कर रही? वो 3-4 महीने से काम कर रही है बस। अच्छा यूँ बता, दावत सावत भी कर लिया ना तू? कैसी दावत? अरे कहाँ चले तो फिर? बैठे तेरी दावत सावत करेंगे। आ चल। बेटा तन्ने क्या हाल बना रखा है अपना? ना तू ठीक से खाता है ना पीता है, ऐसे कैसे काम चलेगा? हमने भी भैया को बहुत समझा लिया, कुछ खाते पीते ना, खामखा परेशान हो रहे इसके चक्कर में। अजी ऐसा ही रहा तो सूख के एक दिन कट्टा सा हो जाएंगे। राम राम चौधरी साहब। राम राम जी। राम 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 जी। जीता रहा बेटा। बैठो जी। बैठो जी। और चौधरी ठीक ठाक हो सब? हाँ सब ठीक ठाक है, तुम सुनाओ। हम भी ठीक ठाक है सब। जा रहे पानी लेकर। आज कैसे अचानक से आना हुआ? बस सिमधन, गुरुजी के पास कई दिन रह के आया था। बेटी की भी याद आ रही थी। बाप का दिल है नहीं मानता, सोचा बेटी से भी मिलता आऊंगा, इसलिए आगे। और इस बहाने आप लोगों से भी मुलाकात हो जाएगी। बेटी को बुलवा ले बेटा। बुला। लो जी पानी। घर में सब ठीक ठाक तो है, खैरियत तो है? कैसे उदासी से हो रहे हो? सब ठीक। माँ नमस्ते, पिताजी नमस्ते। आशा बेटा ठीक है तू? हाँ मैं ठीक हूँ। बेटा मनीषा को बुलवा दो। मनीषा नहीं है यहाँ पे, भाग गई वो। भाग गई? कैसे भाग गई? क्या बात कर रही है चौधरी? हमारी बेटी ऐसी थोड़ी है, उसके संस्कार ऐसे थोड़ी है कि वो भाग जाएगी। ए मनीषा, कहाँ है आशा? चौधरी साहब कैसी बात कर रहे हो आप? आशा तो आपके सामने खड़ी है, भागी तो मनीषा है। चौधरी हम लोगों से एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। फेरे के वक्त ये मनीषा घर छोड़कर चली गई थी। हमारी उस बिटिया आशा ने अपने जीवन की खुशियां ताव पर लगाकर अपने बाप की इज्जत के लिए फेरे पर बैठना कबूल कर लिया था और इस घर में दुल्हन बनकर आ गई थी। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई उस वक्त। बता दे कहाँ है आशा? तुझे सब पता, मनीषा कहाँ गई आशा? नहीं पापा जी, मौसी जी सही कह रही है, आशा घर छोड़ के भाग गई। अरे कितना जुल्म तुमने उस लड़की पर किया, कितना परेशान उसे किया। वो तब उस घर से नहीं भागी तो यहाँ इतना अच्छा घर, इतना अच्छा परिवार, इतना बढ़िया खानदान, इतना अच्छा पति, इतनी अच्छी सास, इतने सुख को ठोकर मार कर वो लड़की कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? मनीषा बता दे कहाँ है वो? जल्दी बता दे कहाँ है? नहीं पापा जी, मौसी जी सही कह रही है, आशा घर छोड़ के भाग गई। बता दे मनीषा, वरना तेरे बाप का हाथ पे उठ जाएगा। तुझे सब पता है आशा कहाँ है। मनीषा, तूने उसका उस घर में भी जीना हराम कर रखा था
और उसकी जिंदगी हराम करने के लिए तू यहाँ भी चली आई। तेरे जैसी औलाद जिस घर में होती है ना, उस घर में माँ बाप को इसी तरह रोना पड़ता है। तुझे शर्म तो नहीं आई? तेरे जैसी लड़कियों के चलते ही माँ बाप ने अपनी बच्चियों को पढ़ाना बंद कर दिया है। जो अपनी बच्चियों को बड़े चाव से पढ़ने के लिए भेजते हैं, वो बच्चियां ये डिग्रियां लेकर आती हैं कि वो किसी के साथ भाग गई। तूने हमें मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। तूने बहुत बुरा किया मनीषा, बहुत बुरा किया है। आशा बहुत संस्कारी बच्ची थी, तूने उसका घर भी बर्बाद कर दिया। बता दे कहाँ है मेरी बेटी आशा? तूने हमें धोखा दिया, अपने माँ बाप को धोखा दिया। तूने किसी को धोखा नहीं दिया, तूने खुद को धोखा दिया है, अपने आप को धोखा दिया है तूने। मनीषा बता दे कहाँ है आशा? देख, मेरा हाथ कभी किसी बहू बेटी पर नहीं उठा। अगर तूने नहीं बताया ना आशा कहाँ है, मेरा हाथ तुझ पर उठ जाएगा। पिताजी मुझे नहीं पता। मनीषा! पिताजी वो मुझे कर्मू ने मजबूर किया था। कर्मू? वो नीच, वो हरामजादा, तू उसके हाथों में खेल गई मनीषा। भूल गई, उसने तो मेरी आशा के दामन पर भी हाथ डालने की कोशिश की थी। मनीषा बता दे कहाँ है वो कर्मू, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा और तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दे बेटा, छोड़ दे, इससे गलती होगी, छोड़ दे। मनीषा बता दे आशा कहाँ है, क्यों ना बता रही तू उसे? अभी सब पता चल जाएगा। फोन निकाल अपना, कर्मू को लगा, उसे सब पता होगा। स्पीकर ऑन कर लगा। मरने को जी कर रहा, बतेरी समझा के भेज जी के कुछ गड़बड़ मत करिए। तेरी समझ ना आई पर एक बात भी। हेलो, स्पीकर पे डाल। हाँ मनीषा। हाँ कर्मू कहाँ है? मैं अपने गांव में हूँ। और मनीषा, मुझे एक बात पता लगी है, वो आशा है ना, मेला ढाबे पे काम करती है। मेला ढाबे पे? हाँ, मैंने एक प्लान बनाया है। तेरे रास्ते का कांटा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और पता लग गया कि वो कहाँ रहती है और कहाँ सोती है। मेला ढाबे पे काम कर रही है आशा? मेरे दोस्तों ने मेला ढाबे पर एक लड़के से सेटिंग कर ली है। वो मेला ढाबे पे सोती है और मैं वहाँ के लिए निकल जाऊँ। और आज रात को मैं उसको उठा लूंगा। क्या? कर्मू? अच्छा अमित बाबू, अगर तन्ने आशा को हाथ भी लगाया ना तो तुझे जान से मार दूंगा। अच्छा, मैं उसको हाथ भी ना लगाऊं, तू मुझे जान से मारेगा? एक काम कर, जल्दी आजा, तुझे कहीं देर हो जाए। देखता हूँ कौन बचाता है उसे। तू पहले पहुंचता है या मैं? आजा। कर्मू आ रहा हूँ मैं। अमित बेटा रुक जा, मैं भी आ रहा हूँ। तुम भी दोनों जाके देख लो क्या होगा वहाँ। क्या? हम भी चल रहे हैं, ठा ठा के पटकेंगे, ठा ठा के। अरे एक काम करिए, 10-20 को तू देख लिया, बाकी को मैं देख लूंगा। चल ना करे, जल्दी चल, इतना तो। रुक ले, तूने मार दिया। रे पंडित रुक जा, ना तो ठा का गाड़ दूंगा यहीं। बहुत पटकू मैं। कमीनो, आज मेरे पे स्कूटी से मत छेड़ो। अरे छोड़ दे, छोड़। ओए हम जा रहे हैं लड़ाई में। बैठ जल्दी बैठ जा पंडित, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे भाई, नहीं मानने का तो बैठ के चल तू भी बैठ ले, तू भी क्या याद रखेगा। राजेश। हाँ करूँ भैया। अमित को पता चल गया कि हम आशा को उठाने वाले हैं। अच्छा, उससे पहले वो पहुंचे, हमें उसको उठाना होगा। भैया यहाँ पर तो बहुत भीड़ है। अरे उसकी चिंता मत कर, मैं आ रहा हूँ। ठीक है। क्या कह रहा करमू? करमू आ रहा है। आ रहा करमू? हाँ। कहाँ पहुँच लिया? आ लिया। अच्छा ठीक है।
तू क्या समझती है अपने आप को? पता ही नहीं चलेगा मुझे। अमित कह रहा था अगर मैंने तुझको हाथ लगाया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, और मैं कहता हूँ मैं तेरा वो हाल करूंगा अमित तेरा हाथ लगाने को तड़प। क्या हो रहा है? भैया यहाँ कोई औरत देखी? हाँ मैंने देखी, उसके पीछे गुंडे पड़े हुए, वो इधर को गई है। इधर को? बिल्कुल सीधे, हाँ इधर को ही गई है। गुरु ये खड़ी। रोके रोके रोके, आराम से मरवाओगे क्या? आवाज आ रही? आशा किया तो हाँ यार, भाभी की आवाज आई तो छोड़, तब तो रात हो गई। पंडित तय ना करा, पंडित जी चुपचाप बैठा रहो। आशा, अमित, पापा पंडित जी ले लो सालों को, ले लो एक का कुछ ये तेरी बहन का लीला होता बाबू। ये ले काट दूंगा, यही तो आप यही तो हुआ।
तेरे पैर छोड़ूंगा तो जान से मार दूंगा। जय बजरंग बली। कहीं पापा इसे जान से ना मार डाले। तुझे कितनी बार मैंने अगर ये मर गया तो पापा को जेल हो जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। नहीं, हद पार कर चुका है। पापा, पापा अब इसे छोड़ दो। पापा मैं नहीं चाहती कि इसके गंदे खून से आप अपने हाथ रंगे। पापा अगर आपको सजा हो गई ना तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। पापा आप मुझे कितना प्यार करते हैं, मुझे कितना प्यार दिया है आपने। और पापा मेरे पति अमित भी मुझे समझते हैं। मुझे इसके अलावा इस दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए पापा। पापा, पापा आपको मेरी कसम है, आपको मेरी कसम है पापा। कर्मों, नीच, राक्षस, पापी जलील, बहुत गंदे काम किए हैं तूने। अरे जिस किसान की फसल तैयार हो जाती है ना, और जिस बाप के घर में बेटी जवान हो जाती है, उन्हें तब तक नींद नहीं आती जब तक कि किसान अपनी फसल काट कर घर नहीं ले आता, और बाप अपनी बेटी का जब तक ब्याह नहीं कर देता। मजलूम, मजबूर, असहाय, अकेली बहू बेटियां जिम्मेदारी होती है, मौका नहीं कि जब चाहे उन पर टूट पड़ो। अरे नालायक, इस बहन ने तुझ में अपना भाई देखा है, तू उसकी आबरू पर हाथ डालने लगा। तुझे शर्म नहीं आई के साथ तूने इतनी बदतमीजियां की हैं। तू जा, मेरी नजरों से दूर चला जा, कहीं मेरे हाथों से कत्ल न हो जाए। कर्मो, जा, निकल जा। आओ मेरे बच्चों। तू है मेरी जान, तू ही मेरा भगवान। तू है मेरी जान, तू ही मेरा भगवान। तेरे बिन जी सकूं ना, लागे सब सूना सूना।